छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, गरियाबंद हो या सूरजपुर, लगातार मर्यादा भंग हो रही है, संस्कारों का चीरहरण हो रहा है और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अश्लीलता फैल रही है, सार्वजनिक हो रही है। दुख होता है, ये वही छत्तीसगढ़ है जिसका हमारे पुरखों ने सपने देखे थे। क्या स्थिति हो गई है भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ की, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, गरियाबंद की घटना हो या सूरजपुर की घटना, यह संयोग नहीं है, यह भाजपा की सरकार में पनपती अपसंस्कृति के जीते जागते सबूत। छत्तीसगढ़ की पवित्र संस्कृति और महान परंपराओं को नष्ट करने की साजिश है। गरियाबंद, सूरजपुर, राजधानी रायपुर, हर जगह से सामने आ रहे अश्लील नृत्य के वीडियो, अश्लील हरकतों के वीडियो इस बात का सबूत कि सत्ता का संरक्षण है। अश्लीलता परोसी जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के भांचा राम, और भगवान राम कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम। जो पार्टी अपने आप को राम जी का भक्त बताती है, राम के नाम पे वोट मांगती है, उस पार्टी की सरकार में मर्यादा भंग की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। छत्तीसगढ़ वो पावन भूमि जहां प्रभु श्री राम ने वनवास काटा था, परेशानियों के बीच मर्यादाओं की रक्षा करना सिखाया था। छत्तीसगढ़ वो धरती जहां मर्यादा, संस्कार, सहिष्णुता और आत्मसम्मान जीवन की पहचान। छत्तीसगढ़ की इसी पावन भूमि में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा अवतरित हुए थे, जिन्होंने सत्य का, समानता का और मानवता का संदेश प्रसारित किया। सदगुरु कबीर साहब की धरती भी यही है। माँ दंतेश्वरी, माँ महामाया, माँ बमलई का आशीर्वाद भी छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहा। ममता मई माँ मिनी माता ने इस छत्तीसगढ़ का सपना देखा था, लेकिन वही छत्तीसगढ़ आज नग्नता का खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है। मंच पर एसडीएम, पुलिसकर्मी नाच रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं बताया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। ये लापरवाही नहीं है, यह मर्यादा का उल्लंघन बिना सरकारी संरक्षण के संभव ही नहीं है। सूरजपुर में सरकारी रेस्ट हाउस में अश्लील डांस, अब तक चुप है सरकार। क्यों? सत्ताधीशों की अनुमति और संरक्षण के बिना तो यह संभव नहीं। रायपुर में न्यूड पार्टी को पहले अनुमति दी जाती, विरोध होने पर विवशता में निरस्त किया जाता है। बिरगांव में छठ पूजा जैसे पवित्र आयोजन के बीच आपत्तिजनक कार्यक्रम होते हैं। राजधानी में ड्रग्स पार्टी, रेव पार्टी, गैर कानूनी आयोजन, क्या यह सब बिना सत्ता के संरक्षण के संभव है? परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के नाम पर स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक मदांध कुलपति द्वारा एक वरिष्ठ साहित्यकार का सार्वजनिक अपमान होता है। यह किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं, यह हमारी बौद्धिक चेतना और साहित्यिक गरिमा पर सीधा हमला है। ज्ञान का मंदिर अहंकार और सत्ता के घमंड का राक्षसी तंत्र बन गया है। जहां ज्ञान का मंदिर है, वहां अहंकार और सत्ता के घमंड का राक्षसी तंत्र का यदि बोलबाला है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है? क्या इसी छत्तीसगढ़ का सपना हमारे पुरखों ने देखा था? भाजपा नारा लगाती, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आप तो छत्तीसगढ़ की मर्यादा को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। भाजपा इस गलत फहमी में न रहे कि छत्तीसगढ़ इनने बनाया है। छत्तीसगढ़ पंडित सुंदरलाल शर्मा, मिनी माता, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, परसराम यदू, चंदूलाल चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर, न जाने कितने पुरखों के संघर्ष का परिणाम है। और आज क्या स्थिति करके रख दी है छत्तीसगढ़ की। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिन अधिकारियों पर कानून लागू कराने की जवाबदारी है, वही अधिकारी कानून को और मर्यादा को पैरों तले रौंद रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ के लिए पुरखों ने संघर्ष किया था क्या? छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य इसलिए बनाया गया था क्या कि यह ऐसी शर्मनाक अश्लीलता, बढ़ते अपराधों और सत्ता के संरक्षण में लूट का केंद्र बने? शर्मनाक तथ्य। संस्कृति मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने में भी पूरी तरह से विफल। संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध हो रहे आयोजनों को खुला संरक्षण है सत्ताधीशों का। क्या स्थिति है, हम कहां पहुंच गए हैं? इसे संवारना कहते हैं। भाजपा के नेताओं ने न बनाया है, न ये संवार रहे। सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर, अश्लील आयोजनों में जो शामिल हैं,
और जिनकी सहभागिता है सीधी या परोक्ष उन पर कड़ी कार्यवाही हो। संस्कृति मंत्री नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करें, तत्काल इस्तीफा दें। जो कुछ हो रहा है सिर्फ दुखद नहीं है, निंदनीय भी है, अक्षम्य भी है। छत्तीसगढ़ की आत्मा पर हमला है। आज जरूरत है कि समाज, युवा, बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि जागे, चेते, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि जब छत्तीसगढ़ की मर्यादा को भंग किया जा रहा, नग्नता के द्वारा, अश्लीलता के द्वारा, तब आप चुप क्यों थे। अब चुप्पी नहीं चलेगी, बोलना होगा। अब केवल संघर्ष का ही विकल्प बचा है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।